हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर एरिया में वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO लॉज आर promoting free and liberal trade. The WTO agreement on agriculture has both negative and positive impact on agriculture of India. दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। अबाउट जैसे कि हम जानते हैं अबाउट 70% ऑफ इंडियन पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। सो ओवरऑल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन WTO लॉज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एरिया में वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, तो दरअसल 1994 से वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीकल्चर एरिया में लागू हुआ था। ये एग्रीमेंट एग्रीकल्चर एरिया में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की पॉलिसी एंड रूल को वर्ल्ड लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइज यानी संस्थाबद्ध किए जाने का एक एफर्ट्स था, एक प्रयास था। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री करके जो भी प्रोडक्ट है एवं जो भी ट्रेड है उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, वहाँ पर उसे फ्री फॉर्म में छोड़ दिया जाना चाहिए। तो WTO का लॉजिक था, एक इनका तर्क था कि अगर कंट्री अपने जो भी सेफ ग्रेनरी है यानी कि सुरक्षित अन्न भंडार हैं उनकी लिमिटेशन को कम कर देती है या ख़त्म कर देती हैं, तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड ट्रेड उस डायरेक्शन की ओर मुड़ जाएगा जहां डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी मार्केट में सामान की ज़्यादा है। सो फार्मर्स को रेगुलेटेड मार्केट से प्रॉफिट होगा और उनके प्रोडक्ट्स का बेहतर प्राइस उन्हें मिल सकेगा। तो मार्केट में एक तरह का हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार से जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर को भी चीपेस्ट प्राइस पर फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी होगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर एरिया में वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट का क्या इफ़ेक्ट रहा, तो उसे हम देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट परचेज और MSP को कम कर दिए जाने से, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कम कर दिए जाने से फार्मर्स क्या हो गए, अब बहुत ही बेबस हो गए, वो लाचार हो गए। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तरह तरह के बहाने बनाकर अपने फार्मर्स को भारी हेल्प जारी रखी, फुल सपोर्ट करते रहे डेवलप्ड कंट्रीज़। हम सब इस बात को जानते हैं कि ना तो सारी कंट्रीज़ की ट्रेड कैपेसिटी एक जैसी होती है, यानी बिजनेस कैपेसिटी एक जैसी होती है, ना उनके जो हित हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड की जो शीर्ष संस्था है यानी अपेक्स जो बॉडी है वो WTO में एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन रह रहकर होती रही हैं इस एग्रीमेंट को लेकर। सो डेवलप कंट्रीज़ के फार्मर्स की जो पर्सनल जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई और मार्केट में कम प्राइस पर अपने प्रोड्यूसर्स को सेल करके भी वे प्रॉफिट में रहे। वहीं अगर हम अपने फार्मर्स की बात करें, हमारे यहाँ के फार्मर्स अपनी मैक्सिमम कॉस्ट और लो मार्केट प्राइस की वजह से ऋणग्रस्त हो गए, यानी कि उधार तले वो दब गए, जिसको चुका पाना उनके लिए असंभव था। और वो धीरे धीरे करके बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड किया क्योंकि उन्हें अब सब्सिडी जो मार्केट में मिल रही थी, गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज़ दिया जा रहा था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसे भी लगभग ख़त्म किया जाने लगा, जिससे वो बहुत ही परेशान हो गए, लाचार हो गए और सुसाइड करने को मजबूर हो गए।